हेलो बच्चों, आज आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल बहुपद, ठीक है, बहुपद नामक चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। तो आज हम इसके बेसिक्स के बारे में जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इसमें जानते हैं बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, तो बहुपद जैसे हमारी किताब के माध्यम से डिफिनीशन क्या हो गया, किसी चर अचर चर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घात के जोड़ घटाव या गुणा के व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम बना लेते हैं इसकी डिफिनीशन के हिसाब से एक एग्जाम्पल। कैसे, किसी चर, चर मीन्स जानते हो कोई अक्षर, ठीक है, आ बा सादा कुछ भी, ठीक है, कोई भी अक्षर हो जितना हम जानते हैं हिंदी या इंग्लिश, कोई जैसे यक्स वाई जेड, ठीक है, तो कोई चर यक्स चर हो गया। ठीक है, अचर अचर कोई गिनती होगा। ठीक है, अचर में कौन आता है जो हम गिनती पढ़ते हैं, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो। ठीक है, 1 2 3 या 4 5, ठीक है, कुछ भी होगा। ठीक है, तो क्या हो गया, जैसे ले लेते हैं 5। ठीक है, इसके बाद फिर क्या कहें, चर के गुणांक। ठीक है, यहाँ पर देखो ये चर क्या है, चलिए ही तो है, यक्स माने हुए हैं, तो इसका गुणांक हम कुछ भी ले सकते हैं, चाहे एक अगर लेते हैं तो उसको लिखते ही नहीं है। ठीक है, अगर 2 लेते हैं तो 2x हो गया, 3x, कुछ भी ले सकते हैं गुणांक। इसके बाद क्या हो गया, ऋणोत्तर घात, ये जो चर होगा, ठीक है, इसका जो घात होगा, इसकी जो घात होगी वो क्या होगी, ऋणोत्तर होगी, मतलब ऋण से बड़ी वाली संख्या। ठीक है, तो ऋण से बड़ी कौन सी संख्या हो सकती है, सबसे पहले आएगा 0। ठीक है, इसके बाद 1 2 3 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो मतलब इसकी जो चर का जो घात होगा वो ऋण से बड़ा, मतलब 0 से लेकर उससे बड़ा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 0 लिख देते हैं, ठीक है, या 1 भी लिख सकते हैं, x का पावर या 4 का पावर। इसके बाद फिर क्या है, के साथ जोड़ गुणा या घटाव के व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे x की पावर 2 ली, ठीक है, शून्योत्तर तो है ही, अब इसी में कह रहे जोड़, तो चाहे प्लस लगा दिए। इसके बाद गुणा, चाहे इसी में हम फिर से क्या करें, गुणे का निशान लगा दें, या घटा या माइनस यहीं कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ये क्या बन गया, एक व्यंजक बन गया। ठीक है, इसी व्यंजक को क्या कहेंगे, हम बहुपद कहेंगे। तो कौन सा व्यंजक बनाए, 2x² - 5। ठीक है, एक डिफिनीशन के हिसाब से व्यंजक हो गया। तो क्या हो जाएगा, किसी चर अचर चर के गुणांक तथा शून्योत्तर घात के जोड़ गुणा घटाव के व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ठीक है, या इसको दूसरे तरीके से और शॉर्टकट में हम कह सकते हैं कि धनात्मक घात वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ठीक है, धनात्मक घात वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे x + 5, ठीक है, या इसी तरीके से बना सकते हो अपने मन से। ठीक है, कोई भी अकेला एक अक्षर भी ले लो, ठीक है, 1 लीटर भी ले लो, वो भी तुम्हारा बहुपद होगा। कोई तुम एक गिनती ले लो, ये भी तुम्हारा हो जाए। अपने मन से बहुपद कोई भी बना सकते हो, सिर्फ क्या होगा, इसमें जो तुम्हारा चर राशि है उसका जो घात होना चाहिए वो ऋणोत्तर मतलब ऋण से बड़ी होनी चाहिए, मतलब 0 हो सकता है, 0 से अधिक हो सकता है, लेकिन 0 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इसी प्रकार से और बना सकते हैं, x, अब यहाँ पर घात बढ़ा दिए, ठीक है, x² - 2, ठीक है, या इसी में बढ़ा सकते हैं x पावर 3 - 2x + 5,
इस तरीके से भी। ठीक है, अब ये तो हो गया बहुपद, समझ में आया। ठीक है, अब चलते देखते हैं कि बहुपद हमारे चैप्टर में या हमारे लेवल से कितने टाइप का दिया गया है या कितने प्रकार से हम जान सकते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया जैसे एक गिनती भी, ठीक है, वो बहुपद होती है। ठीक है, तो इसमें देखो चर तो है नहीं, ठीक है, चर रात नहीं है ना, कोई चर तो है नहीं इसमें, तो फिर भी इसमें क्या है, हम मान सकते हैं कि चर है। कैसे, अगर यहाँ पर हम यक्स लिखते हैं और इसके पावर 0 करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यक्स पावर 0 कोई भी राशि हो उसके पावर 0 लिखने पर उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। कैसे, अभी इसके पावर 0 लिख दिए, यक्स के पावर 0 लिख दिए, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 है। ठीक है, और ये गुणे, ठीक, मल्टीप्लाई बाई कितने से, यक्स पावर 0 की वैल्यू कितना हो जाएगी, ये फिर से कितना आ गया, 2। ठीक है, तो जो एक अकेली गिनती भी होती है, ठीक है, कोई संख्या होती है, वो भी क्या होता है, ये बहुपद होता है। तो इस प्रकार से, ठीक है, घात के आधार पर हम बहुपद को बांट सकते हैं। ठीक है, घात के आधार पर हम बहुपद को बांट सकते हैं। पहला एक क्या हो गया, शून्य घात बहुपद। ठीक है, पहला क्या हो गया, शून्य घात बहुपद। ठीक, तो शून्य घात बहुपद, इसके नाम से ही पता चल गया कि ऐसा बहुपद, ठीक है, जिसकी घात शून्य हो, ठीक, ऐसे बहुपद को हम शून्य घात बहुपद कहेंगे। ठीक, इसके बाद दूसरा, अपने हिसाब से कह सकते हैं, एक घात वाला बहुपद। ठीक, एक घात वाला बहुपद। ठीक है, तो इसमें पता चल रहा है कि जो हमारा व्यंजक होगा उसका घात कितना होगा, तो हम कोई एक हम भाई बहुपद लेते हैं। ठीक है, जैसे यक्स, ठीक है, या दूसरा लिख सकते हैं यक्स प्लस, ठीक, तो इसमें देखो जो हमारा घात कैसे निर्धारित करते हैं, जैसे जो व्यंजक दिया गया है उसमें जो अचर, ठीक, अचर और चर दो ही चीजों से मिलकर तो ये हमारा बहुपद बनता है। ठीक है, तो जो इसमें चर राशि है उसका हम पावर देखते हैं। ठीक है, जो वेरिएबल है उसका हम पावर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है, कौन बदल सकता है, या जिसको हम चर कहते हैं, अक्षर को ही। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका पावर कुछ लिखा गया नहीं है, तो यहाँ पर लेकिन इसका पावर कितना मानते हैं, एक ही ना, जब कोई घात नहीं रहती तो एक घात मान लेते हैं ना, तो इसका पावर 1 है। ठीक, इसी प्रकार से x प्लस 1 में, ठीक है, तो यहाँ पे देखो x प्लस 1 एक बहुपद है। ठीक है, जिसका यहाँ पर ये जो वेरिएबल है, चर है, इसका पावर कितना है, 1 है। ठीक, तो इसमें लिखे बहुपदों का जो घात है, ठीक, वो कितना है, 1। तो इस प्रकार से एक घात वाला बहुपद क्या हो जाएगा, ऐसा बहुपद, ठीक, जिसकी घात 1 हो, एक घात वाला बहुपद। इसके बाद द्विघात बहुपद, तीसरा हो गया क्या, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 है। अब कैसे निर्धारित करेंगे, तो जैसे देखो यहाँ पर एक व्यंजक लिखा जाता है 2x², ठीक, माइनस 3x प्लस 1, एक व्यंजक हो गया। ठीक, तो इसमें देखो यहाँ पर जो वेरिएबल है 2 बार लिखा गया है, जो ये वेरिएबल चर है
2 बार लिखा गया है। तो इसमें देखेंगे कि इस व्यंजक में लिखे गए चर का जो सबसे बड़ी घात होगी वही जो है इस व्यंजक की घात कहलाएगी। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पर जो -3x है, तो यहाँ पर इस वाले x का पावर कितना है 1। ठीक है, और जो सबसे आगे वाला पद है, ठीक है, 2x², इसमें देखो x के पावर कितना है 2 है, तो सबसे बड़ी घात इस चर की कितना है 2 है, इसीलिए यह जो सबसे बड़ी घात होगी यह इस बहुपद की घात कहलाएगी। ठीक है, तो इसलिए यह क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से त्रिघात बहुपद। तो भाई त्रिघात बहुपद, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद का अपने मन से कुछ भी डेफिनेशन बना के चेक करना। ठीक है, कि त्रिघात बहुपद इस हिसाब से क्या हो सकता है। ठीक, तो आगे इसके बारे में जानेंगे कि बहुपद, ये तो बहुपद के बारे में हो गया। अब इसके शून्यांक क्या होते हैं ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।